हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ज्ञान सहायक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीजीएचएस एंड ईसीएचएस के बारे में, ठीक है। तो सीजीएचएस क्या होता है आपको शायद पता होगा। सीजीएचएस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और ईसीएचएस होता है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ठीक है। बट इसमें कुछ मीथ वर्सेस रियलिटी है, ठीक है। कुछ मिथ्स और रियलिटी इसमें गवर्नमेंट के पास गया था, ये मिथ्स मिथ्स वगैरह। तो उसमें कुछ रियलिटीज गवर्नमेंट ने डिसाइड करके दिए हैं, जिसको मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ है ऐसे चीज जो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको मिथ वर्सेस रियलिटी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बहुत चीजें हैं जो आपका जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोवर्सिकल टॉपिक्स एंड कंट्रोवर्सिकल जो मिथ्स है, वो चीजें आ रहा है यहाँ पे सामने। तो मैं इसको पूरा क्लियर कर दूंगा आपको आज, ठीक है। और जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए उसमें, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन जाएगा और बेहतरीन बेहतरीन आपको टॉपिक भी आगे जाके मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्या होता है कि मैनी वेटरन्स क्या करते हैं कि जो ईसीएसएस के बेनिफिशियरी हैं, ये क्या करता है कि जो इग्नोरेंस स्कीम के इग्नोरेंस के कारण और उसका रूल के कारण ये बहुत टाइम में ये लोग कुछ टर्बुलेंस फेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो इग्नोरेंस है ना, ये उनको लगता है कि वो जो ईसीएचएस है और सीजीएचएस है, जो सीजीएचएस है ये रहता है आपको रिटायर्ड रिटायर्ड और जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं उनका, जो सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है। पर जो ईसीएचएस होता है ये होता है रिटायर्ड रिटायर्ड मेडिकल पर्सन मिलिट्री पर्सनल के लिए होता है, ठीक है। तो ये तो कॉमन सा चीज है। बट इसमें उनको क्या लगा कि इसमें कुछ इग्नोरेंस हो रहा है, जो अगर ईसीएचएस का और सीजीएचएस का कंपैरिजन करें उसमें कुछ इग्नोरेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये है कि ये यहाँ पे जो एनालिसिस करके सारे फैक्ट्स फैक्ट्स को और जो अनफेयर जो कंपैरिजन है ना ये स्कीम के अंदर, इस चीज को यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहले मिथ नंबर वन। मिथ नंबर वन कहता है कि जो ईसीएचएस है ना ये इम्पोज किया है सो मेनी चेक्स एंड कंट्रोल्स डेट हैज स्ट्रैंगुलेटेड द सिस्टम, ठीक है। उनको लगता है कि मान लीजिए कि ईसीएचएस जो है ना, इनके ऊपर बहुत सारा चेक्स और कंट्रोल्स किया जाता है, जिसमें क्या होता है गला घुटने वाला काम किया जाता है, जिसको मतलब जैसे कि ना देने का बराबर का बात किया जाता है, ठीक है। बट रियलिटी में ये है क्या ईसीएचएस, ठीक है। बट ईसीएचएस में ऐसे कुछ नहीं है। ईसीएचएस सारे पॉलिसी सीजीएचएस का ही फॉलो करता है, ठीक है। जो जितना भी रेफरल रूल्स होता है, जैसे कि ओपीडी हो गया, आईपीडी हो गया और टेस्ट के लिए हो, जितना भी है ये सीजीएचएस के तरह ही है, ठीक है। इसमें कोई डेविएशन नहीं है इस सीजीएचएस में, ठीक है। और मिथ नंबर टू क्या कहता है। मिथ नंबर टू कहता है जो भी आईएएस जो फॉर्मुलेट करते हैं ना पॉलिसी सीजीएचएस के लिए, वो एक्चुअली ट्रस्ट ही नहीं करते। वो बीएसएस सीआरपीएफ और जो होम मिनिस्ट्री का पर्सनल होते हैं ना, उनको क्या करते हैं कि वो लोग मान लीजिए कि उनको रेफर किया जाता है हॉस्पिटल वंस और ट्वाइस, ओके। उनको कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कौन सा मेडिसिन आप लिए, कौन सा टेस्ट किए, ओके। जब डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दिया उनको कुछ नहीं पूछा जाता। बट उनको लगता है कि ईसीएचएस वाला को लगता है कि उनको पूछा जाता है बहुत सारी चीजें और उनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। बट इसमें रियलिटी में है क्या। रियलिटी में ईसीएचएस जो है ना, ईसीएचएस कोई भी एक्चुअली क्वेश्चन नहीं करता। जब भी प्रेस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर के द्वारा एम्पेनल्ड हॉस्पिटल के द्वारा आपको अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दिए है ना, तो उसमें कुछ नहीं ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है। और मेडिसिन जो भी है वो ये पॉलीक्लिनिक के द्वारा दिया जाता है, वो भी जेनेरिक इन नेचर होना चाहिए। और ये अगर मान लीजिए कि वेलनेस सेंटर आप सीजीएचएस का वेलनेस सेंटर से ले रहे हैं तो और बढ़िया है, क्योंकि उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे पहले उसके बाद देखते हैं हम मिथ नंबर थ्री। मिथ नंबर थ्री क्या कहता है। मिथ नंबर थ्री कहता है कि जो सीजीएचएस है ना, ये वो बेटर पॉलीक्लिनिक नेटवर्क है कंपैरिजन टू ईसीएचएस, ओके। और जो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक है ना ये ओवर स्टाफ्ड है इन कंपैरिजन टू सीजीएचएस पॉलीक्लिनिक। बट जब क्या होता है कि जब मान लीजिए कि डॉक्टर सिटिंग का बात करते हैं, तो उनको लगता है कि भाई ईसीएचएस में जो बैठे हैं ना पॉलीक्लिनिक में जो डॉक्टर है, वो ओनली प्रिंटर लेके बैठे हैं, वो ओनली रेफरल्स के ही काम करते हैं, बट और कुछ काम नहीं है उनका, ठीक है। और जो भी विजिटिंग पेशेंट्स होते हैं उनको चेक करते हैं और बस उनको फॉरवर्ड कर देते हैं आउटसाइड के लिए, ठीक है, रेफरल कर देते हैं। बट ये रियलिटी में है क्या। रियलिटी में एक्चुअली में है कि ईसीएचएस के पास 433 पॉलीक्लिनिक्स होता है अभी का डेट में, टिल डेट में, ठीक है। और सीजीएचएस के पास ओनली 327 है। तो ये जो मीथ था ना जो कि भाई हम सीजीएचएस के पास आपके पास ज्यादा था पॉलीक्लिनिक, ये गलत है, ठीक है। ईसीएचएस के पास ज्यादा पॉलीक्लिनिक है और स्टाफ जो है ना ईसीएचएस के ये भी कम है।
सीजीएसएस के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो पीसी बोल रहे हैं ना कि प्रिंटर दिया गया है भाई ये रेफरल के लिए ओनली, ये रेफरल सेंटर नहीं है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो पीसी दिया गया है उनको क्या करता किया जाता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर लिया जाता है। और जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है ना, और जो उनका स्टाफ है ना, वो एग्जामिन करते हैं पेशेंट को। और अगर मान लीजिए कि वो पेशेंट अगर वहां पे ट्रीट हो जाता है, तो फिर उनको रेफरल नहीं दिया जाता है। अगर वो वहां से ट्रीट नहीं हो पाता है तो वो उनको रेफरल दिया जाता है, ठीक है। और जो जिनको लगता है कि उनको सेकेंडरी और टर्शियर केयर दिया जा मतलब यहाँ वहां पे नहीं है अवेलेबल, उनको कोई सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दिया जा सकता है, तो वहां पे वो एन प्लांट हॉस्पिटल में भेजा जाता है, ठीक है। और जो ये जो चेक्स जो होता है ना, ये विजिटिंग पेशेंट्स का, ये जो होता है ये फ्रॉड और आधार ऑथेंटिकेशन जो किया जाता है, ये कंट्रोल करने के लिए, फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसके कारण भी ये जो डायरेक्शन था ना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसमें क्या बोला गया था कि आप सारे जितना सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम है ना, उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया जाए उसका आधार के द्वारा, ठीक है। तो ये ओनली नहीं है कि भाई ईसीएचएस के लिए लागू है, ये सीजीएचएस के लिए भी लागू है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आप फेल भी होते हैं, मान लीजिए आधार ऑथेंटिकेशन आपका कुछ रीजन के कारण आपका मान लीजिए नहीं होता है, तो उस कारण भी आपको सर्विस के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा। इसके लिए भी आपका ऑल्टरनेटिव है आपके उनके पास, ठीक है। ये मिथ नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। मिथ नंबर 4 कहता है कि ये जो ईसीएचएस का जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं ना, ये बिहेविंग लाइक ए थानेदार। मतलब वो उनको क्या करते हैं कि एक रूड बिहेव करते हैं उनको, जैसे कि मतलब ये थानादार हैं जो ऐसे आते हैं, मतलब ऑर्डर्स देते देते हैं, उस टाइप का बिहेव करते हैं। तो वो लोग को लगता है कि जो मैन इन यूनिफॉर्म होता है ना, वो कभी भी वो क्या करता है कि वो कोई मान लीजिए कि एनरोलमेंट के टाइम में या कमीशन के टाइम में ये कुछ ऐसे मतलब जो एक कोटा मेडिसिन का कोटा होता है ना, ये कोटा खत्म हो जाने के बाद ये क्या करता है कि वो कमीशन मांगते हैं उसको करने के लिए, ठीक है, एनरोलमेंट फिर से करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें करते हैं। और और एल्स उनको किया जाता है कि वो प्रोक्यूर किया जाता है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से। और उनको बोला जाता है कि भाई प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से करो, जो कि तुम्हारा ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे इमेज वहां पे चल रहा है ईसीएचएस में कैटेगरी में, ठीक है। बट रियलिटी में क्या है, रियलिटी में है ये कि जो ईसीएचएस ओआईसी है ना, ये भी, ये जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं ये भी एक वेटरन है, ठीक है। ये भी एक रिटायर्ड पर्सनल है मिलिट्री में। तो ये है, ये भी ऑल्सो ए बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम, वो भी बेनिफिट लेते हैं स्कीम का ईसीएचएस में, ठीक है। तो फिर भी ईसीएचएस सारे स्टेप फॉलो कर रहा है जो कि हो सके कि एक वेटरन फ्रेंडली ओआईसी ऑफिसर इंचार्ज वहां पे अपॉइंटमेंट कर सके, विद गुड नॉलेज ऑफ ईसीएचएस रूल एंड रेगुलेशन इज अपॉइंटेड, ठीक है। वो उसमें जारी है कि भाई कोई अच्छे से बिठाया जाए जिनको रूल मालूम है और जो फ्रेंडली नेचर में है, ठीक है। और ईसीएचएस जो होता है ना, ये कैशलेस एंड कैपलेस स्कीम है, व्हिच कवर्स ओपीडी आईपीडी इंक्लूडिंग मेडिसिन, ठीक है। जो कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी देता नहीं है, इंश्योरेंस स्कीम भी देता नहीं है आपको, ठीक है। और ये भी मिसमोनर है कि भाई जो इंश्योरेंस अलाउ हुई है कंप्लीट रिम्बर्समेंट, इंश्योरेंस कभी भी कंप्लीट रिम्बर्समेंट देता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं मिथ नंबर 5 क्या कहता है। मिथ नंबर 5 कहता है कि ईसीएचएस जो है ना, वो बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए देन सीजीएचएस, और आइदर रिवर्ट टू और मर्ज विद द सीजीएचएस, ठीक है। और गवर्नमेंट शुड एनकरेज द जवान ऑफिसर्स टू बाय मेडिकल इंश्योरेंस फॉर देयर सनसेट ईयर रेदर देन कीपिंग इन द डार्क, ठीक है। पर यहाँ पे रियलिटी ये क्या कहता है, रियलिटी कहता है कि ईसीएसएस जो है ना, ये होता है, ये जो रन करता है ना, ये डायरेक्शन ऑफ द एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन करता है। और इनका जो फैसिलिटी है ना, इसे ऑल फैसिलिटी एच सीजीएचएस, ओके। सीजीएचएस जो भी फैसिलिटी देता है, सीजीएचएस वही फैसिलिटी देता है, ठीक है। और फॉलोज ऑल रूल एज पर सीजीएचएस, ठीक है। और कोई भी पॉलिसी ऐसे ऐसे चेंज नहीं हो सकता विदाउट गवर्नमेंट ऑर्डर में, ठीक है। तो इसीलिए यह क्या कहा जाता है, और कोई भी ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी आपको नहीं है जो कैशलेस और कैपलेस कवर दे सके, जैसे कि ईसीएसएस देता है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए इंश्योरेंस इज पर्सनल चॉइस, ओके। इसलिए इंश्योरेंस को और इसको कंपैरिजन करना ही सबसे गलत है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई इंश्योरेंस बेनिफिशियरी भी अगर प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी लेता भी है, तो भी उनको ईसीएसएस प्रोवाइड किया जाएगा बैलेंस के क्लेम के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो इंश्योरेंस के द्वारा वो बैलेंस क्लेम नहीं हो पा रहा है, तो भी ईसीएसएस वो उसको क्लेम कर सकता है, ठीक है, ईसीएसएस क्लेम देगा आपको।
और एक मिथ नंबर 6 क्या कहता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज द लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयड हॉस्पिटल। ठीक है, वो उनको मिथ क्या है कि ईसीएसएस में एम्प्लॉयड हॉस्पिटल जो है ना वो लिमिटेड नंबर है एज कंपेरिजन टू सीजीएचएस। ओके, और ये क्या होता है कि वो बहुत सारा ऐसे वाइड रेंज ऑफ मेडिकल सर्विसेज है जो मान लीजिए कि वो रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में जो रहते हैं वो उसको अवेल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपका नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट हॉस्पिटल नहीं है और माइट नॉट बी एज एक्सटेंसिव। ठीक है, रियलिटी में क्या कहता है, ईसीएसएस के पास मोर एम्प्लॉयमेंट हॉस्पिटल देन सीजीएचएस। ओके, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हॉस्पिटल ईसीएसएस के पास है। ठीक है, सीजीएचएस के पास जबकि 2248 एम्प्लॉयमेंट हॉस्पिटल है, उस टाइम में ईसीएसएस के पास है 3500। आप समझ सकते हैं कि जो ईसीएचएस कैटेगरी में आता है उसको क्या मतलब रियलिटीज में क्या है। ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक है, उनके पास एम्परेंट हॉस्पिटल है जो कि हिलीज एंड मोस्ट रिमोट प्लेसेस इन इंडिया में है। बट सीजीएचएस ऐसा नहीं है, सीजीएचएस रिमोट मोस्टली रिमोट प्लेसेस में नहीं है ऐसे। ठीक है, और मोस्टली हिली एरियाज में भी नहीं है। तो मिथ नंबर 7 क्या कहता है, ऐसे कि एडिशनली देयर हैज बीन कंसर्नड अबाउट जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है ना, और उसमें जो डिले होता है ना सेटल मेडिकल क्लेम सेटलमेंट के लिए, ये बहुत ज्यादा डिले होता है। ठीक है, और ये जो स्कीम है ना ये डिजाइन किया गया है कैशलेस के लिए, बट समटाइम्स में कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के कारण उनको बोला जाता है कि भाई आप पे करिए मेडिसिन के लिए और रिइम्बर्समेंट पॉलिसी प्रोसेस फॉलो कीजिए जो कि कुंभरसम है। ठीक है, बट रियलिटी में क्या है, रियलिटी में ये मेडिकल ट्रीटमेंट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ये कैशलेस होता है। ठीक है, और वेटरन को कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। ओके, अब फॉर हाई, और जो भी आप मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए कि अगर पे भी करते हैं तो ये भी रिइम्बर्सेबल आपको हो जाएगा इंडिविजुअल रिइम्बर्समेंट पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो इसके लिए कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, ये मिथ नंबर 8 क्या कहता है, मिथ नंबर 8 कहता है जो रेट है ना डिटरमाइंड बाय सीजीएचएस are often cited and not covering as the operational cost of hospitals. Okay, ये जो है रियलिटीज में ये कहता है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर है कि ईसीएसएस जो है वो फॉलो करेगा सीजीएचएस रेट को। ठीक है, तो ऑल हॉस्पिटल जो भी एम्प्लॉयड हैं तो ये क्या करेंगे कि इसी रेट के तहत ही वो उसको आपको रिimbursement मिल जाएगा। ठीक है, आईसीयू रेट है जो आपको तो रेट इंक्रीज किया गया है, जैसे कंसोलेशन रेट है, रूम रेंट है, कार्डियोलॉजी है, सर्जिकल रेट्स है, ये सारे रेट्स को इंक्रीज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और एक कमिटी भी ये क्या कर रहा है कि वो रेट को फर्दर रिवीजन के लिए भी देख रहा है, उसको कमिटी बिठाया गया है। ओके, तो ईसीएचएस जो है उसको 3500 ऐसे एम्प्लॉयड हॉस्पिटल में वो अप्रोक्सीमेटली गुड नेटवर्क है उसका। और जो टॉप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, सर्विस हॉस्पिटल है और रेप्यूटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लाइक एम्स वगैरह, ये सारे के लिए ये सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, और मिथ नंबर 9 क्या कहता है कि भाई ये जो बिगेस्ट एडवांसेस जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो ले रहा है ना, ये कॉम्प्रहेंसिव कवरेज है। ठीक है, और ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। इट प्रोवाइड्स जो कंप्लीट हेल्थ केयर फैसिलिटी देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देता है, पेंशनर को देता है। ओके, और ये इंश्योरिंग क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज देता है विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेन। ओके, सम ये की बेनिफिट्स कुछ जो दिया है मिथ्स मिथ्स में, जो कैशलेस ट्रीटमेंट, वाइड नेटवर्क, ओवर 12,000 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया, फैमिली कवरेज, देयर इज, ये ईसीएचएस में नहीं है, ये बोल रहे हैं वो मिथ्स मिथ्स में जो है वो बोल रहे हैं। बट रियलिटी में क्या है, ऑल एडवांटेजेस आर इक्वली एप्लीकेबल टू ईसीएचएस। ठीक है, जो ईसीएचएस कार्ड होल्डर है ना उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाता है, और जो भी एडवांटेज है वो भी लेते हैं, सेम एडवांटेज जो सीजीएचएस वाले लेते हैं। तो मिथ नंबर अभी 10 क्या क्या बोलता है कि जो सीजीएचएस वेलफेयर वेलनेस सेंटर होता है ना, ये फाउंडेशनल एलिमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जो सीजीएचएस बेनिफिशियरीज है। ठीक है, वो फंक्शन करता है कैसे, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी। ओके, फॉर बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम। ओके, बहुत सारा ऐसे मान लीजिए कि आउट पेशेंट सर्विसेज देता है, मेडिसिन देता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है, चेकअप करता है, और ऐसे हेल्थ एजुकेशन देता है, रेफरल सर्विस वगैरह करता है। ठीक है, बट सीजीएचएस ईसीएचएस जो पॉलीक्लिनिक है ये मैचअप नहीं कर पाता है उसको। बट रियलिटी में क्या है, ऑल जितना भी फैसिलिटीज है ना वो सारे अवेलेबल है ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में। तो ये जो मिथ रहा है ये फॉल्स निकला। ठीक है, और जो मिथ नंबर 11 क्या कहता है कि भाई जो ईसीएचएस वेलनेस सेंटर है ना ये हेडेड बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ, ये भी रेस्पॉन्सिबल करता है क्या, हेल्थ केयर और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजीएचएस बेनिफिशियरी। ठीक है,
और जो सेंटर जो ऑपरेट करते हैं ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर ऑन ऑल वर्किंग डेज ऑन एंड सम इवन ऑफर इमरजेंसी सर्विसेज बियॉन्ड रेगुलर आवर आल्सो, ठीक है। बट वेलनेस सेंटर में ये स्टैटिस्टिकली लोकेटेड अक्रॉस वेरियस सिटीज इन इंडिया, ठीक है। उसमें बट ये क्या कहता है कि जो सीजीएचएस का जो बेनिफिशियरी है ना, तो रेफरल सिस्टम जो है ना, उनको अलाउ करता है बेनिफिशियरी जो रेफर करता है एम्पल हॉस्पिटल को एंड स्पेशलिटीज फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। पर रियलिटी में क्या करता है, रियलिटी में कहता है कि जो भी फैसिलिटी सीजीएचएस वाले ले रहे हैं वो सारे फैसिलिटी आपका पॉलीक्लिनिक में अवेलेबल है, ठीक है। इन सीजीएचएस द हेड इज एन ओआईसी पॉलीक्लिनिक, ठीक है। ऑफिसर इंचार्ज जो पॉलीक्लिनिक होता है ना, वो हेड होता है एंड नॉट ए डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर हेड नहीं होता है, वो हेड होता है, ठीक है। रेस्ट ऑल आर सिमिलर इन सीजीएचएस एंड ईसीएचएस, ठीक है। और सारे जो आपको फैसिलिटी की अगर बात करें तो वो सारे सेम है, ठीक है। कोई भी डिफरेंस नहीं है उसमें। तो ये मिथ नंबर 12 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि सीजीएचएस डज नॉट हैव वन पॉलीक्लिनिक्स, मान लीजिए कि अगर सीजीएचएस के पास पॉलीक्लिनिक्स नहीं है, बट ऑल्सो वो ऑपरेट करता है, उसका एक नेटवर्क है वेलनेस सेंटर का जो ऑपरेट करता है, वाइड नेटवर्क है उसका, जो सर्विसेज आउट पेशेंट सर्विसेज भी देता है, वो रेफरल प्रोसीजर भी फॉलो करता है, ठीक है। और रेफरल पर्सन उसको भी सिंप्लीफाइड किया गया है ओवर टाइम, जो डिले ट्रीटमेंट डिले ना हो जैसे। और मान लीजिए कि रेफरल सीजीएचएस सेंटर में एम्प्लॉयड हॉस्पिटल में वैलिड डेटा है 30 दिन के लिए, ओके। और वो भी उसको यूज किया किया जा सकता है अप टू 3 टाइम्स, ओके, विद इन द पीरियड एट द सेम हॉस्पिटल, ओके। पर ईसीएचएस वालों के लिए ये नहीं है, ये मीथ जो है ये कहता है। पर रियलिटी में क्या है, जो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर है ना और जो ईसीएचएस क्लिनिक है, ये सिमिलर एवरी हुए में सिमिलर है। और जो रेफरल प्रोसीजर है वो सेम है, सीजीएचएस के तहत ही सेम है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। और जो मिथ नंबर 13 क्या कहता है, मिथ नंबर 13 ये कहता है जो सीजीएचएस है ना, ये प्रोविजन बनाया है फॉर बेनिफिशियरीज टू बी रेफरेड थ्रू वीडियो कॉल्स, ठीक है। बट और अगर मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी विजिट नहीं कर पाए वेलनेस सेंटर को, वो किसी को भेज सकता है ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब उसके बिहाफ पे वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट देके टू ऑब्टेन द रेफरल्स, ओके। और रेफरल्स करने के लिए भी वो भिजवा सकता है, ठीक है। और जो जो सिंप्लीफिकेशन है रेगुलर प्रोसेस में ना, वो क्या करता है कि वो मोर एसेसिबल एंड इफिशिएंट बनाता है सीजीएचएस बेनिफिशियरी के लिए। बट ये मानना है कि ईसीएचएस बेनिफिशियरी के लिए ये सब सुविधा नहीं है। बट ये जो रियलिटी ये कहता है कि जो ई सेहत है, ई सेहत एक जो वेबसाइट है, इसमें क्या कहता है कि रोल्ड आउट किया गया है उसको। ये जो जो ग्रेवियंस है ना वेटरनरी का, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। और मोर ओवर पेशेंट्स इन इमरजेंसी कैन डायरेक्टली गो टू द हॉस्पिटल, ओके। जो भी रेस्ट बात आएगा ये आएगा, उसके बाद भी आप रेफरल ले सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट मान लीजिए कि 75 ईयर्स एबव है, ओके, वो भी डायरेक्टली चाहे तो एम्परेंट हॉस्पिटल को जा सकते हैं विदाउट रेफरल्स। रेफरल का कोई जरूरत नहीं है, आप इमरजेंसी केसेस में आप जा सकते हैं आपको, ठीक है। और जो मिथ नंबर 4 क्या कहता है, मिथ नंबर 14, सॉरी, मिथ नंबर 14 क्या कहता है, ये आपका लास्ट मिथ है। तो ये कहता है कि the number of veterinary जो भी veterinary going to only increase and the system to will kill itself in our lifetime, ठीक है। वो जो है ना नंबर ऑफ वेटरनरीज जो आपका जो ऑलरेडी इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, वो सिस्टम को वो लाइफ टाइम के लिए किल कर देगा उसको, ठीक है। और ये क्या करेगा कि विल नीड इट मोस्ट। I have seen seen ESM is been torn away in emergency by Implant Hospital and also by services hospitals, ठीक है। रियलिटी में ये कहता है कि ECHS जो है ना, ये टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप टू कैटर द इंक्रीज इन वेटरन ओवर द ईयर, ओके। विथ इनिशिएटिव लाइक कुछ इनिशिएटिव लिया है, जो अपग्रेडेशन ऑफ पॉलीक्लिनिक्स को इनिशिएटिव किया है कुछ, और अपने को न्यू पॉलीक्लिनिक न्यू प्लेसेस और वेटनरी विंग्स एंड हॉस्पिटल कुछ ये क्या है। और जो एम्पलाइंड हॉस्पिटल जैसे एम्स हो गया और अदर रेपुटेड हॉस्पिटल को इसमें मर्ज किया है, ठीक है। और डीजी जो है एफएम्स में, वो भी क्लियर इंडिकेशन दिया है कि वेटनरी जो है ना, वो सर्विस हॉस्पिटल में नहीं लिया जाएगा। ये क्या कहा जाएगा, ईसीएचएस जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा एम्पलाइंड हॉस्पिटल में जो भी वेटरन वेटरन वेटेरान को एडमिशन के लिए मना करते हैं, ठीक है।
तो ये रहा आपका फुल वीडियो। तो आपको अगर मान लीजिए कि अच्छा लगा वीडियो, तो फिर लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मुझे इंस्पायर करता है ये आगे जाके वीडियो बनाने के लिए। अगर इसमें कुछ डाउट रहा आपको तो फिर कमेंट जरूर करिए और सजेशन जरूर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक जरूर करिए। थैंक यू गाइज।